सांस रोक देने वाले रोमांचक हाई स्कोरिंग मुकाबले में आखिरकार मुंबई इंडियंस को मिली जीत। आखिरी ओवर में कोएटजे के कमाल ने दिलाई जीत। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर हमारे चैनल में। दोस्तों, मुंबई इंडियंस और दिल्ली कैपिटल के बीच खेले गए बेहद ही शानदार व हाई स्कोरिंग मुकाबले को देखकर आप भी खुश है तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर दें और साथ ही साथ अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो दोस्तों, हम आपको इस मुकाबले का पूरा हाईलाइट इस वीडियो में बताने वाले हैं कि किस प्रकार से मुंबई इंडियंस के बल्लेबाजों ने पहले कमाल की बल्लेबाजी की तो वहीं पर दिल्ली कैपिटल की तरफ से भी बल्लेबाजों ने कमाल किया। तो चलिए जानते हैं पूरा हाईलाइट शुरुआत से ही। तो दोस्तों, आज के इस मुकाबले में सिक्का उछाला हार्दिक पांड्या ने और गिरा ये ऋषभ पंत के पक्ष में। पंत ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया। रोहित शर्मा और ईशान किशन पारी की शुरुआत करने उतरे तो पहले ओवर की 5वीं गेंद पर एक बेहतरीन चौका ईशान किशन के बल्ले से स्क्वायर पॉइंट की तरफ देखने को मिला। इसके बाद दूसरा ओवर डालने आए ईशांत शर्मा की पहली गेंद पर रोहित शर्मा ने एक और शानदार शॉट खेला और इस बार गेंद को चौके के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया। तो वहीं पर दूसरी गेंद पर उन्होंने मिड ऑफ बाउंड्री को क्लियर किया और एक और शानदार चौका जड़ दिया। इसके बाद तीसरा ओवर डालने आए खलील अहमद के ओवर में भी ईशान किशन ने भी एक और शानदार चौका यहां पर खेला और मिड ऑन बाउंड्री को टारगेट करते हुए गेंद को चौके के लिए एक बार फिर से बाउंड्री लाइन के पार भेजा। तो वहीं पर इसी ओवर की आखिरी गेंद पर भी उन्होंने एक और शानदार चौका कवर ड्राइव के जरिए लगा दिया और शानदार तरीके से गेंद को बाउंड्री लाइन के पार भेजा। लेकिन इसके बाद चौथा ओवर डालने आए जे रिचर्डसन की दूसरी गेंद पर रोहित शर्मा ने शानदार शॉट खेलते हुए गेंद को 6 रनों के लिए स्टैंड में डिपॉजिट कर दिया। रोहित के बल्ले से निकला हुआ इस मुकाबले का ये पहला छक्का था। इसके बाद इसकी अगली ही गेंद पर उन्होंने बैकवर्ड स्क्वायर के ऊपर से गेंद को एक बार फिर से 6 रनों के लिए स्टैंड में डिपॉजिट कर दिया और बैक टू बैक 2 छक्के जड़े। इसके बाद जब अक्षर पटेल ओवर डालने आए 5वां तो उनके ओवर की पहली गेंद पर रोहित ने एक और कमाल का शॉट खेलते हुए बैकवर्ड स्क्वायर के ऊपर से ही गेंद को एक बार फिर से छक्के के लिए स्टैंड में भेज दिया और रोहित की दमदार बल्लेबाजी जारी रही। इसके बाद दोस्तों, इसी ओवर की चौथी गेंद पर भी उन्होंने सामने की तरफ एक और शानदार शॉट खेला और एक बार फिर गेंद को चौके के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेजा। इसके बाद ललित यादव के ओवर में भी रोहित ने कमाल की बल्लेबाजी दिखाई और ओवर की दूसरी गेंद पर एक शानदार चौका लगाया। तो वहीं पर तीसरी गेंद पर भी उन्होंने एक्स्ट्रा कवर की तरफ शानदार शॉट खेलते हुए गेंद को चौके के लिए भेजा। जबकि पावर प्ले की आखिरी गेंद पर उनके बल्ले से निकले हुए चौके के साथ ही मुंबई इंडियंस ने पावर प्ले में 75 रन जोड़ लिए। लेकिन इसके बाद दोस्तों, 7वें ओवर की आखिरी गेंद पर अक्षर पटेल ने रोहित शर्मा को बोल्ड करके पेविलियन भेज दिया। रोहित शर्मा अपने अर्धशतक से मात्र 1 रन दूर थे, लेकिन इस मुकाबले में वो 1 रन से चूक गए और 27 गेंदों पर 49 रन बनाकर वो पेविलियन लौटे। इसके बाद यहां पर गेंदबाजी करने आए एंड्रिक नोरकिया ने आज के मुकाबले में वापसी कर रहे सूर्य कुमार यादव को पेविलियन भेजा। सूर्य कुमार यादव बड़ा शॉट खेलना चाहते थे लेकिन ज़्यादा कुछ खास नहीं कर पाए और वो भी अपना विकेट गंवा बैठे और उनकी वापसी खराब रही क्योंकि वो अपना खाता भी नहीं खोल पाए और 2 गेंदों पर 0 पर ही चलते बने। इसके बाद दोस्तों, हार्दिक पांड्या क्रीज पर उतरे तो उन्होंने 9वें ओवर की तीसरी गेंद पर एक बेहतरीन चौका डीप बाउंड्री की तरफ लगाया, जहाँ पर उन्होंने गेंद को कवर के बीच में से चौके के लिए भेज दिया। तो वहीं पर इसके बाद ईशान किशन ने 10वें ओवर की 5वीं गेंद पर एक शानदार छक्का लगाया, जहाँ पर उन्होंने बैकवर्ड स्क्वायर के ऊपर से गेंद को स्टैंड में डिपॉजिट कर दिया। तो इसके बाद 11वां ओवर डालने आए अक्षर पटेल की पहली गेंद पर भी मिड विकेट बाउंड्री के ऊपर से एक और शानदार छक्का ईशान किशन के बल्ले से देखने को मिला। यह भी एक अद्भुत शॉट था। लेकिन इसके बाद दोस्तों, ईशान किशन की पारी को समाप्त किया 11वें ओवर की ही दूसरी गेंद पर, जब यहां पर कॉटिन बोल्ड होकर पेविलियन लौटे ईशान किशन। एक बेहतरीन कैच यहां पर पकड़ा अक्षर पटेल ने और समाप्त हुई यहां पर ईशान किशन की पारी। उन्होंने 23 गेंदों पर 42 रनों की शानदार पारी खेली। इसके बाद दोस्तों, यहां पर तिलक वर्मा आए तो यहां पर वो ज़्यादा देर टिक नहीं पाए और 13वें ओवर की चौथी गेंद पर वो अपना कैच अक्षर पटेल को थमा बैठे और खलील अहमद ने उन्हें पेविलियन भेजा और एक और महत्वपूर्ण सफलता यहां पर दिला दी दिल्ली कैपिटल को। तिलक वर्मा 5 गेंदों का सामना करने के बाद 6 रन बनाकर पेविलियन लौटे। इसके बाद टिम डेविड का आक्रामक परफॉर्मेंस जारी रहा तो उन्होंने 16वें ओवर की पहली गेंद पर जे रिचर्डसन के लॉन्ग ऑन के ऊपर से गेंद को 6 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया। उनका आक्रामक खेल का ये शुरुआत थी। इसके बाद दोस्तों, यहां पर 17वां ओवर डालने आए खलील अहमद की चौथी गेंद पर भी टिम डेविड के बल्ले से मिड विकेट के ऊपर से एक और शानदार छक्का देखने को मिला। यह भी कमाल का शॉट था। तो वहीं पर इसी ओवर की आखिरी गेंद पर हार्दिक पांड्या ने भी काफ़ी देर से शांत थे तो उन्होंने भी लॉन्ग ऑफ के ऊपर से गेंद को छक्के के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया। इसके बाद दोस्तों, यहां पर एंड्रिक नोरकिया ओवर डालने आए 18वां तो उनकी दूसरी गेंद पर एक शानदार
छक्का देखने को मिला टिम डेविड के बल्ले से, क्योंकि यहाँ पर 9 बॉल गेंद थी जिस पर उन्होंने शानदार छक्का लगाया। लेकिन इसी ओवर की 5वीं गेंद पर नॉर्किया ने हार्दिक पांड्या को पेविलियन भेज दिया। हार्दिक पांड्या बड़ा शॉट खेलना चाहते थे लेकिन वो कामयाब नहीं हुए और यहाँ पर एक बेहतरीन कैच पकड़ा हार्दिक पांड्या का मैकगर्ग ने और वो 33 गेंदों पर 39 रन बनाकर चलते बने। इसके बाद दोस्तों 19वां ओवर डालने आए ईशांत शर्मा की पहली गेंद पर एक शानदार चौका रोमारियो सेपट के बल्ले से देखने को मिला। तो वहीं पर इसी ओवर की 5वीं गेंद पर एक शानदार छक्का टिम डेविड ने भी जड़ दिया। वहीं पर 19 ओवर की समाप्ति के बाद 202 रनों तक पहुंच चुकी थी दिल्ली कैपिटल के सामने मुंबई इंडियंस। लेकिन इसके बाद 20वें ओवर की पहली गेंद पर एनरिक नॉर्किया के एक शानदार चौका यहां पर जड़ा रोमारियो सेपट ने और गेंद को बाउंड्री लाइन के पार भेजा। तो वहीं पर दोस्तों इसकी अगली ही गेंद पर उनके बल्ले से लॉन्गॉन के ऊपर से एक और शानदार छक्का देखने को मिला। अब 2 गेंदों पर वो 10 रन बना चुके थे, लेकिन तीसरी गेंद को तो उन्होंने बैकवर्ड स्क्वायर लेग के ऊपर से एक बार फिर से स्टैंड में डिपॉजिट किया और 3 गेंदों पर अब वो इस ओवर में 16 रन बटोर चुके थे। जबकि दोस्तों ओवर की 4थी गेंद पर भी स्वीपर कवर के ऊपर से एक और शानदार छक्का उनके बल्ले से देखने को मिला और तगड़ी हिटिंग उनके बल्ले से देखने को मिली। जबकि दोस्तों ओवर की 5वीं गेंद पर भी एक और शानदार चौका लॉन्ग ऑफ की तरफ उनके बल्ले से देखने को मिला। तो वहीं पर ओवर की आखिरी गेंद पर भी एक अद्भुत शॉट खेलते हुए छक्का लगाकर इस आखिरी ओवर में 32 रन बटोर लिए और 235 रनों का विशाल लक्ष्य रखा दिल्ली कैपिटल के सामने। वहीं पर दिल्ली इस पारी की शुरुआत करने उतरी तो दोस्तों यहाँ पर पहले ओवर की दूसरी ही गेंद पर पृथ्वी शॉ के बल्ले से एक शानदार छक्का देखने को मिला आउटसाइड ऑफ। उन्होंने गेंद को सीधे कट के जरिए छक्के के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेजा। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर दूसरे ओवर की 4थी गेंद पर भी एक और शानदार चौका पृथ्वी शॉ ने जसप्रीत बुमराह की गेंद पर फाइन लेग की तरफ लगाया। तो इसके बाद तीसरे ओवर में डेविड वार्नर जो कि बल्लेबाजी करने उतरे तो उन्होंने शानदार बल्लेबाजी करते हुए आकाश मधवाल के ओवर में एक शानदार चौका लगाया, जहां पर उन्होंने मिड विकेट की तरफ गेंद को बाउंड्री लाइन के पार भेजा। इसके बाद चौथा ओवर डालने आए रोमारियो सेपट की तीसरी गेंद पर बैकवर्ड स्क्वायर लेग के ऊपर से एक और शानदार छक्का जमाने में कामयाब हुए डेविड वार्नर। लेकिन इसके बाद दोस्तों इसी ओवर की 4थी गेंद पर सेपट ने शानदार वापसी की और यहां पर डेविड वार्नर को हार्दिक पांड्या के हाथों कैच कराकर पेविलियन भेजा और पहला झटका दिल्ली कैपिटल को दे दिया। 8 गेंदों पर 10 रन बनाकर डेविड वार्नर पेविलियन लौटे। इसके बाद दोस्तों यहां पर पृथ्वी शॉ का शानदार परफॉर्मेंस आगे भी जारी रहा। उन्होंने 5वें ओवर की दूसरी गेंद पर आकाश मधवाल के एक शानदार चौका अपरकट के जरिए लगाया। तो वहीं पर इसके बाद दोस्तों 5वें ओवर की तीसरी गेंद पर उनके बल्ले से मिड विकेट की तरफ एक और शानदार चौका देखने को मिला। वहीं पर इसके बाद पावर प्ले के आखिरी ओवर की 5वीं गेंद पर एक और चौका अभिषेक पोरेल के बल्ले से भी शॉर्ट थर्ड की तरफ देखने को मिला, जहां पर शानदार चौका उन्होंने जड़ दिया। इसके बाद 8वें ओवर की तीसरी गेंद पर पीयूष चावला की गेंद को लॉन्ग ऑन के ऊपर से छक्के के लिए स्टैंड में डिपॉजिट किया स्लॉग स्वीप के जरिए पृथ्वी शॉ ने। तो वहीं पर इसकी अगली ही गेंद पर उन्होंने बैकवर्ड पॉइंट की तरफ गेंद को शानदार तरीके से चौके के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया। तो वहीं पर ओवर की 5वीं गेंद पर भी उनके बल्ले से एक और शानदार चौका देखने को मिला। इस बार सामने की तरफ उन्होंने गेंद को चौके के लिए भेजा और टीम का स्कोर 8 ओवर में 69 रनों तक पहुँचा दिया। वहीं पर इसके बाद दोस्तों 9वें ओवर में शानदार परफॉर्मेंस करते हुए गैलेट कोर्ची की गेंद पर शानदार चौके के साथ अपना बेहतरीन अर्धशतक पृथ्वी शॉ ने पूरा कर लिया। तो वहीं पर इसी ओवर की 4थी गेंद पर भी उन्होंने एक और बार फिर से गेंद को डीप पॉइंट की तरफ चौके के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया। इसके बाद दोस्तों अभिषेक पोरेल ने भी ओवर की आखिरी गेंद पर शानदार चौका लगाकर इस ओवर में शानदार 3 चौके दोनों बल्लेबाजों ने बटोर लिए। इसके बाद तो पृथ्वी का शानदार परफॉर्मेंस जारी था, तो अभिषेक का उतना ही बेहतरीन साथ उनको मिल रहा था। जहां पर 11वें ओवर की बात करें तो यहां पर आकाश मधवाल की गेंद पर एक शानदार चौका अभिषेक के बल्ले से देखने को मिला। लेकिन इसके बाद दोस्तों 12वां ओवर डालने आए जसप्रीत बुमराह ने पृथ्वी शॉ को एक यॉर्कर गेंद पर बोल्ड करके पेविलियन भेजा और बड़ी सफलता यहां पर मुंबई इंडियंस की टीम को दिला दी, क्योंकि पृथ्वी काफ़ी शानदार बल्लेबाजी कर रहे थे और 40 गेंदों पर 67 रनों की पारी खेलकर वो पेविलियन लौटे। इसके बाद ट्रिस्टन स्टब्स क्रीज पर उतरे तो उन्होंने 13वें ओवर की दूसरी गेंद पर एक बड़ा छक्का डीप मिड विकेट के ऊपर से जड़ा पीयूष चावला की गेंद पर। तो वहीं पर इसी ओवर की 5वीं गेंद पर भी ओवर मिड विकेट के ऊपर से एक और शानदार छक्का स्लॉग स्वीप के जरिए लगाया और इस बार गेंद को 101 मीटर दूर स्टैंड में डिपॉजिट कर दिया। तो वहीं पर इसके बाद दोस्तों 14वें ओवर की 5वीं गेंद पर भी एक और चौका ट्रिस्टन स्टब्स ने लगाया और 14 ओवर की समाप्ति तक 138 रनों तक पहुंच गए।
वहीं पर इसके बाद दोस्तों 15वें ओवर की आखिरी गेंद पर अभिषेक पोरेल को जसप्रीत बुमराह ने पेविलियन भेज दिया। अभिषेक पोरेल इस मुकाबले में अच्छी बल्लेबाजी जरूर की, लेकिन 31 गेंदों पर 41 रन बनाकर वो भी पेविलियन लौटे। लेकिन इसके बाद ट्रिस्टन स्टब्स का दमदार परफॉर्मेंस जारी रहा, जहां पर उन्होंने ग्रेलेट कोएट्जे के 16वें ओवर की तीसरी गेंद पर एक और कमाल का छक्का लगाया। लेकिन इसके बाद दोस्तों ऋषभ पंत, जो कि आज के मुकाबले में कुछ भी खास नहीं कर पाए और वो भी कोएट्जे का ही शिकार बने, और वो 3 गेंदों पर सिर्फ 1 रन बनाकर चलते बने और बड़ा झटका यहां पर दिल्ली कैपिटल की टीम को लगा। इसके बाद दोस्तों 17वें ओवर में शानदार बल्लेबाजी रही यहां पर आकाश मधवाल के खिलाफ ट्रिस्टन स्टब्स की, जहां पर उन्होंने इस ओवर की पहली गेंद पर एक चौका तो दूसरी गेंद पर शानदार छक्का लगाया और इसी ओवर में शानदार बल्लेबाजी करते हुए मात्र 19 गेंदों पर अपना अर्धशतक पूरा कर लिया ट्रिस्टन स्टब्स ने और दमदार बल्लेबाजी दिखाई। इसके बाद दोस्तों 18वें ओवर में भी एक चौका यहां पर शानदार तरीके से देखने को मिला अक्सर के बल्ले से, लेकिन 19वें ओवर की पहली गेंद पर रोमारियो सेपट की गेंद को छक्के के लिए लॉन्ग ऑन के ऊपर से स्टैंड में डिपॉजिट किया स्टब्स ने। तो इसी ओवर की अगली ही गेंद पर उन्होंने एक और छक्का लॉन्ग ऑन के ऊपर सही लगाकर बैक टू बैक 2 छक्के जड़े। लेकिन इसी ओवर की चौथी गेंद पर अक्षर पटेल रन आउट होकर पेविलियन लौटे। इसके बाद आखिरी ओवर में भी ज़्यादा कुछ खास रहा नहीं इस टीम के लिए, क्योंकि आखिरी ओवर में जीत के लिए 34 रनों की जरूरत थी। लेकिन इस ओवर की तीसरी गेंद पर ग्रेलेट कोएट्जे ने पहले तो ललित यादव को पेविलियन भेजा, जो कि 4 गेंदों पर सिर्फ 3 ही रन बना पाए और पेविलियन लौटे। इसके बाद दोस्तों चौथी गेंद पर कुशाग्र को पेविलियन भेजा, तो आखिरी गेंद पर रिचर्डसन को भी पेविलियन भेजकर यहां पर 205 रनों पर 8 विकेट कर दिए दिल्ली कैपिटल के। कोएट्जे ने 4 विकेट लेकर इस मुकाबले में 29 रनों से जीत दिला दी मुंबई इंडियंस को। तो दोस्तों मुंबई इंडियंस की ये जीत आपको कैसी लगी, आप हमें अपनी राय कमेंट में जरूर दें।